Bismillahirrahmanirrahim. In this video we'll start the GIT. अब इसमें मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है ना GIT की वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। देखिए इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वायरल भी हो सकती है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। ये इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया हो सकता है, ब्लडी म्यूकस, स्टूल, इंटेस्टाइनल परफोरेशन वगैरह हो सकती है, वॉमिटिंग, फीवर, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ द एपेटाइट, और फिर जब ये स्वेयर हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह होगा। वार्निंग साइन में स्वेयर, डायरिया, ब्लड स्ट्रीक मिल सकती है, एब्डोमिनल पेन और हाई फीवर होगा। अपेयरेंस ऑफ दिस डेंजर साइन कैन लीड टू द कॉम्प्लिकेशंस दैट आर द बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है। आपने इसकी कॉजेज बैक्टीरियल, वायरल हो सकती है, प्रोटोजोआ। और इसमें इसमें क्या है कि बेसिकली जो जीआईटी की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया एक्सेट्रा में। अब डायरिया कब कहते हैं? अब इट डजंट मीन कि अगर उसने एक दो बार जो है वो लिक्विड स्टूल पास किया देन यू कैन से इट्स अ डायरिया। नो, इट्स अ 3 or more loose stool. व्हाट इज स्टूल पैराडे? डाइसेंट्री का मतलब होता है कि जब स्टूल में म्यूकस या फिर ब्लड आ रहा हो। साइन एंड सिम्टम: नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, हेडेक वगैरह हो सकता है, ब्लडी स्टूल, फेंटिंग, वीकनेस, हार्टबर्न, डिहाइड्रेशन हो सकती है। Next is the diarrhea. Watery stool are more consistent with a wider gastroenteritis, stool with the blood or the mucus indicative of the bacterial pathogen. अब इसमें लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डायरिया ग्रेटर दैन 14 डेज, पैरासिटिक होता है, डीडीज के अंदर इन्फेक्शन आउटसाइड द जीआईटी, नॉन स्पेसिफिक मैलअब्सॉर्प्शन सिंड्रोम, आईबीडी और पीडियाट्रिक लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है। अब टोटल डायरिया क्या होता है? इसे हम कोरोनिक नॉन स्पेसिफिक डायरिया भी कहते हैं। ये ज़्यादातर 1 से 3 ईयर के बच्चों में होता है, ठीक है। और इसमें फ्रीक्वेंट लोज वाटरी डायरिया होगा। इसके कॉजेज में लैक्टोज इंटॉलरेंस, सीलिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, आईबीडीज ये सब आ सकते हैं। लैब स्टडीज़ में आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाने होते हैं, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन, ग्लूकोज चेक करोगे। अब इसमें स्टूल एग्जामिनेशन में पस की प्रेजेंस, नो पस और आरबीसी स्टूल कल्चर करवाओगे, वायरस को डिटेक्ट करते हो। कॉम्प्लिकेशन के अंदर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीजर वगैरह हो सकते हैं, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स क्या आते हैं कि आपने इरिटेबिलिटी है, नो टीयर्स व्हेन क्राइंग, sunken eyes, थर्स्ट, लेथार्जी, ड्राई माउथ और एडिशन होगी। अब आपने इसमें माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर का याद रखना है। जो माइल्ड होता है ना वो 3% से कम होता है, 3 to 9% माइल्ड टू मॉडरेट होता है, और स्वेयर में ग्रेटर दैन 10% होता है। अब देखो माइल्ड के अंदर ना सब कुछ जैसे अलर्ट होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन इसमें आई आता है ना तो आपको होगी कि इसमें ना ओलिग्यूरिया होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद माइल्ड टू मॉडरेट के अंदर संकन है, ड्राई म्यूकोसा हो जाता है, और रिक्वायर लेस देन 2 सेकेंड होगा। और स्वेयर के अंदर लथार्जिक, ड्रिंक पुअरली, टेकिकार्डिया, ये सब आपको याद रखने हैं। फिर माइल्ड मॉडरेट का डिफरेंस आना चाहिए, हम उसके अंदर डिहाइड्रेशन को असेस करेंगे, ठीक है। सीजर इन पेशेंट विद डायरिया तो उसमें सीरियला हो सकता है, एंट्रोहेमरेजिक इकोलाई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। मैनेज से ORS देते हैं, और रिहाइड्रेशन शुड बी परफॉर्म विद इन 3 to 4 आवर्स, ठीक है। रैपिड री-एलिमिनेशन करेंगे। ब्रेस्ट फीड इन्फेंट में नर्सिंग कंटिन्यू करते हैं, डाइल्यूटेड फार्मूला देंगे। अब इसमें माइल्ड टू मॉडरेट है ना तो आप इसमें 50 to 100 ml पर kg देते हो ORS ओवर 2 to 4 पीरियड। फिर स्लोली एट द रेट ऑफ 5 ml एवरी 1 to 2 मिनट। हु डू नॉट टॉलरेट ORS दैन आप NG फीडिंग करवाते हो। ये माइल्ड से मॉडरेट का बताया हुआ। माइल्ड नो हाइड्रेशन में ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और फ्लूइड्स वगैरह देते हैं, ठीक है। और ऐसा आपने 2 ml पर kg हर ब्लू स्टूल के बाद देना है। हाइपरनेट्रीमिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि शुड इसको आपने कैसे करेक्ट करना होता है? विद द सेम वॉल्यूम ऑफ द ORS, और बट ओवर द 12 आवर इच सेट, हम 12 4 आवर की जगह आपने 12 आवर में देना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द हाइपरनेट्रीमिया। क्या कॉज होती है कि पेशेंट को ब्रेन एडीमा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ स्वेयर डिहाइड्रेशन। इसमें आपने 20 to 30 ml देना होता है ओवर द 60 मिनट। आफ्टर दिस पेशेंट शुड बी गिवन एंड, पहले आपने ये दे दिया, फिर आफ्टर दिस आप पेशेंट को इन्फेयर में चला देते हो 70 ml पर kg। ओवर अगर बचा 12 मंथ से कम है तो ओवर द 2.5 ईयर 5 आवर्स, और है तो 2.5 आवर। एंटी माइक्रोबियल के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, कोलेरा, जार्डिया, क्रिप्टोस्पोडियम। आपने गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बच्चे को कब एडमिट करना है? जब स्वेली डिहाइड्रेटेड है, एट हायर रिस्क है, जैसे 6 मंथ ओल्ड से कम है, हाई फ्रिक्वेंसी वाटरी स्टूल, वर्सिंग सिम्टम, एट हाई रिस्क ऑफ द कॉम्प्लिकेशन में हाई फीवर, पुअर न्यूट्रिशन, हाइपरनेट्रीमिक होते हैं। एंटी डायरियल्स आर नॉट रिकमेंडेड। इसके अंदर लोप्रामाइड देते हो। ऑर्डेंसेट्रोन जो है ये इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द वॉमिटिंग, ठीक है। और फिर इसमें नेक्स्ट यू नीड टू रिमेंबर इस प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या होते हैं? आर द लाइव माइक्रोबियल फीडिंग सप्लीमेंट्स होते हैं। इसमें प्रिवेंशन आप रोटा वैक्सीन देते हो, प्रोबायोटिक, वॉशिंग हैंड, जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं बच्चे में 10 से 20 मिलीग्राम पर डे,
to prevent the diarrhea. Traveler diarrhea defined as a 3 low stool in the 24-hour with or without one of the cramps, fever, nausea, vomiting. मोस्ट कॉमन इसकी ई कोलाई होती है, फूड पॉइजनिंग। ठीक है, उसके बाद जार्डियासिस नॉन ब्लडी डायरिया कोर्स करते हैं, कोलरा में वाटरी डायरिया होगा, शजाला में ब्लडी होता है, स्टेप 4 इसमें स्वेयर वॉमिटिंग होगी। इन्फेक्शन विद जार्डिया और ये सारी चीज़ें वही हैं, दोबारा से बता दी उन्होंने। जार्डियासिस जो है ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है। कैसे कॉज होती है? जार्डिया लम्बिया से। इसका लाइफ साइकिल जो है 2 स्टेजेस में ट्रोफोजाइट और सिस्टिक होती है। ट्रोफोजाइट जो है वो इसका टीयर ड्रॉप शेप होता है। ठीक है, क्लिनिकल साइन सिम्टम में डायरिया, मलेज, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, लो ग्रेड फीवर, आर्टिकेरिया वगैरह होगा। डायरिया जो है ना ये मोस्ट कॉमन ऑफ एक्यूट जार्डिया इन्फेक्शन की वजह से होगा। ये सारी चीज़ें वही है, मलेज, नोजिया, एनोरेक्सिया। जार्डियासिस की कॉम्प्लिकेशन में माल एब्जॉर्प्शन, फेलियर टू थ्राइव है, डायसेक्रेटेज की डेफिशिएंसी, जिंक की ग्रोथ रिटार्डेशन। डायग्नोस कैसे करोगे? स्टूल एग्जामिन करते हो, स्टूल में ओवर पैरासाइट देखोगे, डायग्नोसिस में आप एलाइजा करके देखते हो, एंडोस्कोपी लोगे विद अ बायोप्सी। ट्रीटमेंट इसमें प्रिवेंट करोगे हाउस होल्ड ट्रांसमिशन, प्राइवेट एडुकेट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आप मेट्रोनिडाजोल दोगे और फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कैम्पेलोबैक्टर के अंदर फ्लू लाइक प्रोड्रोम फॉलोड बाय द क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन, फीवर, डायरिया। बैसिलस सीरस के अंदर वॉमिटिंग विद इन द 6 आवर्स। एमएबीएसएस में ग्रेजुअल ऑनसेट ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस होती है। इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट बना हुआ है। स्टेप 4 इसमें 1 से 6 और ई कोलाई में 12 से 48 और 48 से 70 में कैम्पेलोबैक्टर आ जाता है। 7 डेज़ में जार्डियासिस है। नेक्स्ट वन एज एमएबीएसएस। ये किससे कॉज होता है? ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एंटोमेबाइस्टोलेटिक इसमें डायरिया, ब्लडी स्टूल्स, एब्डोमिनल पेन और रेक्टल पेन हो सकती है ड्यूरिंग द बाउल मूवमेंट। इसमें प्रिवेंशन में हाइजीन मेंटेन रखनी होती है, वॉश विद हैंड्स विद अ सोप। अब इसमें सिम्टोमेटिक में इंटेस्टाइनल, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल के अंदर डिस्कम्फर्ट, डायरिया हो सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में लिवर एब्सेस, पेन, लंग हो सकते हैं। ठीक है, एजेंट के अंदर एंटीमेबा हिस्टोलाइटिक है, इसमें ट्रोफोजाइट्स आगे देखने को मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद एजेंट में प्री सिस्ट और सिस्ट फॉर्म है। इसमें होस्ट फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, लीवर एब्सेस इसमें आधे को ज़्यादा कॉमन है। अभी कैसे प्रेजेंट करता है? वही डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, वेट लॉस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अभी कोलाइटिस हो सकता है। फुलमिनेंट जो है वो स्वेयरली इल होता है विद हाई फीवर। एमीबायोमा क्या होता है? इसमें नेक्रोसिस, इन्फ्लेमेशन, थिकनिंग ऑफ द म्यूकोजा और सबमिशन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल हो जाती है। इवन ये जो मेटास्टेसिस डिजीज़ कॉज कर देगा इन द लिवर, और इसके अंदर आपको एंड कॉफ़ी पेस्ट, सॉस पेस्ट पास मिलती है, पेस्ट। इवन ये मेटास्टाइज कर जाता है टू द डिफरेंट ऑर्गन, पल्मोनरी। ठीक है, और लैब के अंदर इसमें स्टूल 3 कंजेक्टिव सैंपल लोगे, बायोप्सी मटेरियल लोगे, एस्पिरेट फ्रॉम द लिवर एब्सेस, सीरम, प्लोरल फ्लूइड, ये सारा आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपने सलाइन वेट मॉड्स प्रिपेयर करोगे, मोटाइल ट्रोफोजोइट मिलेगा, चारकोट लेडन क्रिस्टल मिलते हैं, CT MRI करवाएंगे। बस जो मेन चीज़ें मैं वो बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, वी कैन नॉट कवर डैट इन अ डिटेल। ओके, सीरोलॉजी में एलाइजा मोस्टली करवाते हैं, एंटीजन डिटेक्शन। ट्रीटमेंट में हम इसको टेनिडाजोल देते हैं, मेट्रोनिडाजोल और जो टेनिडाजोल है वो ज़्यादा बेटर टॉलरेट हो रही है आजकल। और लोमिनल एजेंट में आपने पैरामोमाइसिन देना होता है। इसमें देख लो टेनिडा, मेट्रोनिडा, लोमिनल में ये एमीबी कोलाइटिस में टेनिडा मेट्रो है, और लोमिनल में पैरामोमाइसिन और आयोडोक्विनोलोन है। प्रिवेंशन के अंदर आपने सैनिटेशन, सेफ डिस्पोजल, वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, फूड हाइजीन और हेल्थ के थ्रू एजुकेट करना है। ठीक है, उसके बाद फिर सीलियक, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू रिमेंबर इट्स इम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी ऑफ द स्मॉल बाउंड। इट इज़ व्हेन इट्स एक्सपोज टू द ग्लूटेन। इसमें ग्लूटेन से एलर्जी होती है। कैसे एसोसिएट करेगा? विद HLA-DQ8
और इसमें मोर कॉमन द चिल्ड्रन विद ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ये कैसे पेशेंट जो कैसे प्रेजेंट करेगा, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फ्लैटुलेंस, एनोरेक्सिया, फेलियर टू थ्राइव, फटीग। डायग्नोसिस में कैसे करोगे, आपको कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, एंटी TGA, IgA और IgG, ठीक है। इसमें सब प्लस एट्रोफी मिलती है। दूसरा, इसमें ग्लूटेन इंटेक मस्ट बी ग्रेटर दैन 10 ग्राम पर डे फॉर ग्रेटर दैन 6 वीक फॉर एक्यूरेट रिजल्ट। अब आप टेस्ट करके देखोगे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस के साथ ये करता है। दूसरा, इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कौन सा रेशो होता है, डर्माटाइटिस और पेटिफॉर्म, ठीक है। टेस्टिंग कैन अकर इन द पेशेंट विद द डाउन और टर्नर। ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन एक्सक्लूजन करनी होती है, इंक्लूडिंग द वीट, बार्ले, राय, सब कुछ, ठीक है। इसमें पुअर ग्रोथ होगी, विटामिन की डेफिशिएंसीज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसे हम ग्लूटेन एंटेरोपैथी और सेलिक स्पॉर भी कहते हैं। आप पहले तो इसमें इनिशियल एंटीबायोटिक करवाते हो, फर्दर आपने इसमें जूजुनल की बायोप्सी लेनी होती है। यहाँ मेंशन नहीं है बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें फिर से यही बताया हुआ है कि माल एब्जॉर्प्शन, ग्रोथ फेलियर होता है। इसे ग्लूटेन एंटेरोपैथी भी कहते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, HLA-DQ2 और 8 याद रखना है। सीलियक डिजीज़ के अंदर इंजेक्शन ऑफ द ग्लूटेन एंड द डाइट, वही बातें सारी बताई हुई हैं इसमें। सब बल्ला से ट्रॉफी में होती है ना, मेरे को स्टोरेज मार्शल क्लासिफिकेशन में नॉर्मल, इंक्रीज नंबर ऑफ इंट्राएपिथेलियल, फिर उसके अंदर प्रोलिफरेशन आ जाएगी, फिर वेलनेस ट्रॉफी और फिर हाइपोप्लेजिया होगा, ठीक है। एसोसिएट करते हैं विद टाइप 1 ऑटोइम्यून IgA नेफ्रोपैथी। सीलियक क्राइसिस के अंदर अगर GIT के सिम्टम ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं तो वो फिर क्राइसिस में आ जाता है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जब मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप इसमें विटामिन ए, जिंक, फॉलिक एसिड ऐड करते हो। विटामिन ए जो है वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट वंस दे सकते हो। जिंक जो है 1 से 2 मिलीग्राम पर डे, फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग क्या होती है, अगर फोर्सफुल और लिमिटिंग ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट यू कैन से रिपीटेटिव हो या तो वॉमिटिंग होती है। कोज इसकी GERD, पेप्टिक डिजीज़, हिर्शबर्ग, अपेंडिसाइटिस हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है। आपके स्टमक में एसिड होता है, जब वो सारा लूज हो जाएगा तो हाइपोक्लोरीमिया, इसे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। एसिड कम हो गया तो अल्कलोसिस हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट वन एज IBDs, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दो डिजीज़ आती हैं, क्रोन और अल्सरेटिव। अब क्रोन का आपने ऐसे रखना है जैसे कंप्लीट ना, ये कंप्लीट किसी भी पार्ट ऑफ द GIT को कर लेगी, लेकिन अल्सरेटिव जो होता है वो रेक्टम और कोलन को करता है। क्रोन के अंदर ना एफ्थस अल्सर बनते हैं, क्रिप्ट एब्सेस होगी, एम्फॉइड एग्रीगेट होगा और दूसरा इसमें ट्रांसमिटर विद फिशर फॉर्मेशन होती है। अल्सरेटिव के अंदर ना एरोजन होगी, क्रिप्टाइटिस एब्सेस होती है और क्रिप्ट जो सेपरेशन हो जाती है बाद में इन्फ्लेमेटरी सेल और ब्रांचिंग ऑफ द क्रिप्ट्स होते हैं। अब इसमें फीचर्स के अंदर क्रोन में देखो मलेज फीवर मिलेगा, ठीक है, और एब्डोमिनल मैस, पेन, रेक्टल इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रिक्चर, ठीक है। और इसके अंदर अल्सरेटिव के अंदर भी यही चीज़ें कॉमन है, लेकिन मैस नहीं मिलता आपको। डायग्नोसिस में आप इसमें बेरियम एनेमा करवाते हो और इसमें आपको ना स्ट्रिंग साइन मिलता है। अब इसको रीड करते हैं। डिफ्यूज कॉलोनिक लियन एंड सूडोपोलिप फॉर्मेशन इन द सूडोपोलिप अल्सरेटिव में मिलता है। फोकल आइलियल कॉलोनिक इन्वॉल्वमेंट द स्किप लियन, रेक्टल स्पेयरिंग, सेगमेंटल नैरोइंग, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर इन द क्रोन, ठीक है। एंडोस्कोपी से आप लेते हो बायोप्सी और मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें अल्सरेटिव का नॉट अवेलेबल, सिम्टोमेटिकली आप डाइट दोगे, लैक्टोज नॉट गिवन ड्यू टू द पुअर इंटोलेरेंस में सल्फासेलासिन देते हैं। डोज इसकी 50 to 75 मिलीग्राम पर KG 24 आवर, 2 से 4 डिवाइडेड डोज में। दूसरा आप प्रोबायोटिक देते हो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे हम इसमें, ठीक है। दूसरा एजोथायोप्रिन देते हो, इम्यूनोमोड्यूलेटर में मेट्रोनिडाजोल क्रोन में दे सकते हैं। साइक्लोस्पोरिन देंगे, ये पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। एंटीसाइटोकाइन में इन्फिक्सिमैब आ जाएगा। क्रोन में नॉट क्योर बाय द सर्जरी बट क्यूरेटिव इन द अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम कोलेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। इसमें फिर दोबारा से उन्होंने वही चीज़ बता दी है। क्रोन में सारे एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट में फिशर याद रखने हैं आपने, ठीक है। माउथ अल्सर, इसमें फिर
इसमें भी बार बार वही चीज़ उन्होंने एक्सप्लेन की हुई है, कहीं से भी आप इसको इजीली रीड कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन में फुलमिनेंट है, परफोरेशन है, कोलोरेक्टल कैंसर है, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्राइंटेस्टाइनल में ऑस्टियोपोरोसिस, एनीमिया, एनोड्यूजम, पाउडर गैंग्रियोजम, जॉइंट पेन हो सकती है। डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन में लैब टेस्ट में आपने स्टूल एग्जामिन करना है, सीबीसी करवाओगे या सारेज होगा, और सारे सीरम लेवल, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब कम हो जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप बेरियम एनेमा करते हो, कोलोनोस्कोपी करके देखोगे, फर्दर कॉम्प्लिकेशन में सीटी स्कैन और बायोप्सी लेंगे। फिर इसमें वही दोबारा से सल्फासैलाजीन, सैलिसिलेट, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने दोबारा से याद देख लो उसको। नेक्स्ट वन इज़ द विल्सन डिजीज़, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, इसमें जीन ATP7B होती है, मैप टू द क्रोमोसोम 13 है, इसमें सीरोप्लाज्मलिन कम होता है। और कॉपर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में डिपॉजिट हो जाएगा, आइज, लीवर, ब्रेन, किडनीज। सिम्टम लेथार्जी और एब्डोमिनल पेन, एपिस्टेक्सिस हो सकती है। इसमें केशियर फ्लेशर रिंग मिलेंगे आपको, कॉपर डिपॉजिट हो जाते हैं डेस्मिन मेम्ब्रेन में, ठीक है। और फिर इसका ट्रीटमेंट पेंसिलामाइन है, जिंक है। पेंसिलामाइन की डोज है 20 मिलीग्राम पर केजी पर डे है। जिंक देते हो, विटामिन B25। ओके, इसमें लंग ट्रांसप्लांटेशन एंड द केस ऑफ द सरोसिस। अब विल्सन जो है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव में आता है, इसमें कॉपर की अकोमोलेशन हो जाती है इन द बॉडी, फेलियर टू सेंसाइज सीरोप्लाज्मिन, इसमें लीवर, ब्रेन, आई, ये सारी इन्वॉल्वमेंट होगी। मैन जिसमें चलेटिंग ड्रग्स है, जिंक एसिटेट है और लीवर ट्रांसप्लांट। अब इसमें विल्सन डिजीज़ वही दोबारा से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। सेरोप्लाज्मिन कम होगा, यूरिन कॉपर बढ़ जाता है, सीरम में कम हो जाएगा। In the next video, we'll start the CVS. Till now, if you have any question, you can ask.